अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टी। स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लेक्चर नंबर 14 को डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कहते हैं और हाफ सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को थोड़ा सा डिस्कस करके समझते हैं और समझने के बाद फिर हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए जी, मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बनाकर आपको कम्प्लीटली समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले एक सेल बना लेता हूँ। ठीक, ये हमने एक सेल बना लिया है। सही, हमने कोई भी एक सेल ले लिया है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास बर्तन है ये एक सेल है, चाहे ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वानिक सेल हो, जो भी हो, बहरहाल ये एक सेल है। ठीक है, हम क्या करते हैं जी, इस सेल के अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाल देते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने इसके अंदर जो सॉल्यूशन डाला वो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का। अच्छा जी, फिर मैंने क्या किया जी, इसी बर्तन के अंदर जिसमें मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है, इसमें स्टूडेंट्स मैं जिंक का इलेक्ट्रोड भी रख लेता हूँ। ठीक, ये मैं इसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड भी रख लेता हूँ। तो ये है जी जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये है जिंक इलेक्ट्रोड और ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये मैंने लिया है सेल, ये मैंने लिया है सेल। ठीक, और जिंक सल्फेट को स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं कि जिसको जब बिजली दी जाए तो उसके आयंस बन जाए और वो आयंस जो है चार्ज या करंट कैरी कर सकते हों। ठीक, तो मैंने एक सेल बनाया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का बना हुआ है। ठीक है, ये आपके जहन में रहे कि ये इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना हुआ है जी, जिंक का बना हुआ है। स्टूडेंट्स, जो ही जो है हम इसे करंट देते हैं तो ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है इसमें से जिंक के एटम्स, जिंक के आयंस, जिंक के आयंस, ठीक है, जिंक के आयंस क्या करते हैं जी, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ठीक, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और ख़ुद जिंक प्लस 2 की शक्ल में सॉल्यूशन में आ जाते हैं। और ख़ुद ये जिंक प्लस 2 की शक्ल में किधर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, ये ख़ुद जो है जिंक प्लस 2 की शक्ल में सॉल्यूशन में आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स आने के बाद, सॉल्यूशन में पहुंच जाने के बाद, सॉल्यूशन में पहुंच जाने के बाद ये जो जिंक के आयंस होते हैं, ये जो जिंक के आयंस होते हैं, ये सॉल्यूशन में पहुंचने के बाद जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहे होते हैं और ये जितने भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चिपक रहे होते हैं, चिपक रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस जिंक के इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपकना शुरू कर देते हैं। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड पर चिपकना शुरू कर देते हैं और इसके ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉन्स का एक लेयर बन जाता है और स्टूडेंट्स इस लेयर को हम कहते हैं प्राइमरी लेयर। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं जी, प्राइमरी लेयर। ये जो इलेक्ट्रॉनों का लेयर बन रहा है, या इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं जी फिक्स्ड लेयर, इसे कहते हैं फिक्स्ड लेयर। ठीक, अब स्टूडेंट्स जिंक के जो आयंस है वो सॉल्यूशन के अंदर आ गए। तो स्टूडेंट्स, जब जिंक के आयन जिंक इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आ रहे होते हैं उसी वक्त
जिंक के वो आयंस जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बने थे, वो यहाँ जाकर इस इलेक्ट्रोड पे चिपकना शुरू करते हैं, क्योंकि इन पे प्लस चार्ज है और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो जिंक के स्टूडेंट्स आयंस होते हैं, ये जो जिंक के आयंस होते हैं, ये इस इलेक्ट्रॉनों की वजह से इधर चिपकना शुरू कर देते हैं और इस तरह जिंक के आयंस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चिपकते रहते हैं और फिर एक और लेयर ऊपर बना लेते हैं और इस लेयर को हम कहते हैं सेकेंडरी लेयर। इस लेयर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इस लेयर को हम कहते हैं जी सेकेंडरी लेयर। ये सेकेंडरी लेयर कहलाता है जो जिंक आयन से बना हुआ होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए कि जितने जिंक के इलेक्ट्रोड्स जितने जिंक के एटम्स इलेक्ट्रॉन छोड़कर आयन की शक्ल में बर्तन में आते हैं और जितने जिंक के इलेक्ट्रॉन बर्तन से वापस जिंक पर जाकर चिपक जाते हैं इलेक्ट्रोड पर, तो ये आपस में एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। ठीक है, ये आपस में एक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। अच्छा, इक्विलिब्रियम का स्टूडेंट्स ये मतलब हरगिज़ नहीं है, इक्विलिब्रियम का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अगर 10 जिंक के इलेक्ट्रोड यहाँ आ रहे हैं, 10 जिंक के आयंस इधर आ रहे हैं, तो 10 जिंक के आयंस वापस जा रहे होंगे। या सुनिए स्टूडेंट्स, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जितने जिंक के एटम्स इलेक्ट्रोड को छोड़कर सॉल्यूशन में आएंगे उतने ही जिंक के आयंस वापस जिंक प्लेट पर चिपकने चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें हो सकता है कि 10 जिंक के आयंस बाहर आ रहे हों, 10 जिंक के आयंस +2 बाहर आ रहे हों और उसके मुकाबले में सिर्फ 8 जिंक +2 अंदर जा रहे हों। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जिंक का इलेक्ट्रॉन जो देने का सलाहियत है वो ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा दे रहा होता है, इलेक्ट्रॉन ये ज़्यादा दे रहा होता है बनिस्बत वापस जाकर इलेक्ट्रॉन लेने के। इसीलिए जिंक को हम कहते हैं कि जिंक जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों? क्योंकि जब जिंक का इलेक्ट्रोड अपने ही सॉल्यूशन में हो, जिंक का इलेक्ट्रोड जब अपने ही सॉल्यूशन में हो तो वो इलेक्ट्रॉन देता ज़्यादा है और सॉल्यूशन में आता है लेकिन लेता कम है। अब इस कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स जहन में रखिएगा। अब अगली बात सुनिए स्टूडेंट्स, जब ये मामला चल रहा होता है तो आप देख सकते हैं कि जिंक के इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की कसरत हो रही है, यानी एक तरफ माइनस चार्ज की कसरत हो रही है और फिर ये जो इलेक्ट्रॉन इधर थे तो बाकी जिंक इधर आ गया प्लस की शक्ल में, जिंक प्लस की शक्ल में इधर आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ प्लस। तो इलेक्ट्रॉन ये जो प्लस और नेगेटिव चार्जेस स्टूडेंट्स जमा हो गए, इसकी वजह से पता है क्या होगा, इसकी वजह से चार्ज सेपरेशन होगा, यानी चार्ज की मिकदारों का फ़र्क होगा, इधर और इधर, इधर और इधर चार्ज की मिकदारों का फ़र्क होगा, यानी इलेक्ट्रोड पर चार्ज और सॉल्यूशन के अंदर चार्ज, इस पर इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आ जाएगा चार्ज का। क्यों? क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव है। तो ये जो चार्जेस का स्टूडेंट्स डिफरेंस आया इस दोनों पर, यानी इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन पर, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए जी अब इसको पढ़ भी लेते हैं। तो टॉपिक है जी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसे हम कहते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या हम इसे कहते हैं ऑफ सेल पोटेंशियल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा हमने जी? हमने ये कहा कि किसी इलेक्ट्रोड की वो प्रॉपर्टी, किसी इलेक्ट्रोड की वो प्रॉपर्टी कि वो इलेक्ट्रॉन दे, कि वो इलेक्ट्रॉन दे और
और वापस इलेक्ट्रॉन ले, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करे और इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड की वो खसूसियत जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज़ भी कर रहा हो और वापस इलेक्ट्रॉन ले भी रहा हो, तो इस खसूसियत को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज़ measured when an electrode is dipped in its own solution। own solution को होना चाहिए 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कब नापते हैं? जब कोई इलेक्ट्रोड अपने ही, यानी अगर जिंक इलेक्ट्रोड है तो जिंक ही के सॉल्यूशन के अंदर हो, तो तभी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाप सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी मेजर्ड। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसी भी एलिमेंट का नाप सकते हैं। स्पेशली वी मेजर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स, ख़ास तौर पर हम मेटल्स का पोटेंशियल निकालते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी मेजर ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। स्टूडेंट्स, जहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था कि इधर नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव की वजह से चार्ज सेपरेशन होता है, इसी की वजह से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाप सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नापा जा सकता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से किधर जाते हैं जी? पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स सोल्यूशन, जब हम इलेक्ट्रोड्स को उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं, इट मे गेट ऑक्सीडाइज। स्टूडेंट सॉरी, ये लफ्ज़ है गेट, ठीक है। तो इट मे गेट ऑक्सीडाइज्ड और मे गेट रिड्यूस्ड। तो भैया ये जब इलेक्ट्रोड को हम रखते हैं उसके सोल्यूशन में, तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, और रिड्यूस या फिर इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो किस्म का हुआ। एक हुआ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। दूसरा है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जब इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रहा हो। व्हेन इलेक्ट्रोड लूजेज इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रोड लूजेज इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और जिंक +2 बन गया। दूसरी तरफ क्या हुआ? व्हेन इलेक्ट्रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन, जैसे कॉपर में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रॉपर्टी है, तो कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर बन जाता है, ठीक। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इसे बोलेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको समझा दिया। और याद रखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम वोल्ट मीटर से नाप भी सकते हैं। देखिए जी, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा जी, देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जी, ये जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है सही, ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। ये जिंक इलेक्ट्रोड क्या करता है स्टूडेंट्स? ये इलेक्ट्रॉन देता है। इट मीन्स कि इसके इलेक्ट्रॉन बाहर सर्किट में फ़्लो करेंगे। तो रास्ते में हम एक वोल्ट मीटर लगाते हैं जो करंट को नाप सकता है। तो ये जो वोल्ट मीटर है ये इसके करंट को नापेगा, ठीक है। और उन करंट की वैल्यूज़ को हमने इधर कुछ शो किया है कि अगर लिथियम इलेक्ट्रोड होगा तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा? -3 पॉइंट वगैरह, और पोटेशियम का इतना, जिंक का इतना, हाइड्रोजन का इतना, कॉपर का इतना, और फ्लोरीन। अब स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव में क्यों हैं और कुछ वैल्यूज़ पॉजिटिव में क्यों हैं, ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। तो उस लेक्चर के लिए आप वेट कीजिएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप में से कोई अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 79413339 पर कांटेक्ट करें। FSC की क्लासेस हों या MD कैट की क्लासेस हों, एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहता हो मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, या लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहता हो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये जो है, इसके बाद हम आते हैं एक छोटा सा टॉपिक, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो हम बात कर रहे थे कि इसमें इलेक्ट्रोड के अंदर पोटेंशियल होता है, ठीक है। वो पोटेंशियल अगर 25 सेंटीग्रेड पर हो, 1 atm के प्रेशर पर हो,
और 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर हो तो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस कहलाते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड 1 मोलर सॉल्यूशन, तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो इलेक्ट्रोड और 1 मोलर सॉल्यूशन के बीच होता है, करंट का जो फ़र्क होता है, ठीक है, इट्स एट 25 सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ आ चुका है। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।